अस्सलाम स्टूडेंट, आई एम चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट डिस्कस करते हैं। इन एसआई यूनिट वर्क इज एसआई यूनिट जॉल होता है जी। ठीक है, अर्च भी होता है, लेकिन ये किस में होता है? ये सीजीएस में होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब परपेंडिकुलर आ गए तो ऑब्वियसली कॉस 90 हो गया, कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क भी जीरो हो गया। पावर इज किलो के 1 किलोवाट आवर इज वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड। ये किलोवाट आवर की दरअसल डेफिनेशन है। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिर्फ आपने लिखना था, जो निशान लगा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैटापुल्ट व्हेन इट पुल्स, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट एंड डायमेंशन, ये पेयर आपने सेलेक्ट करना है, तो ये काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क है। टॉर्क भी हो सकता था, टॉर्क काइनेटिक एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम होते हैं। तो पहला हो, अब एक आदमी के हाथ में ग्रोसरी का बैग है और कार भी है जो कि रनिंग इंजन के साथ खड़ी है। अब दोनों खड़े हैं लेकिन चल नहीं रहे, तो इसलिए वर्क जीरो होगा। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर में। W इज इक्वल टू mgh फार्मूला लगेगा, 980 जॉल निकलेगा, लेकिन किलो जॉल में निकालना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है जबकि फोर्स 3F हो जाए और फर्दर 2L बढ़ जाए। तो ये बेटे F वर्सेस D का ग्राफ बनेगा। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, इन विच केस मोर वर्क इज डन, ऑब्वियसली mgh और fd आएगा। mgh लगाएंगे तो 245 जवाब आ जाएगा, और fd दूसरे केस में लगाएंगे तो 100 जवाब आएगा। तो यानी पहले केस में वर्क ज्यादा होगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इन फॉलोइंग, तो मैंने वो दिखा दिया, ये देखिए, कंप्रेस स्प्रिंग, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वाटर इनर्ट हाई डैम, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी। शो दैट द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नेगेटिव, तो जी ये नेगेटिव ही होता है। एफ डी ए कॉस थीटा कॉस 180 आएगा, कॉस 180 -1 होता है। डिफाइन वर्क, एक्सप्लेन इट्स मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज जीरो, तो इधर से ही करेंगे हम इसको। ठीक है, कॉस जीरो होगा तो मैक्सिमम वर्क, कॉस 90 होगा तो जो है जीरो वर्क। डिफाइन escape velocity एंड राइट इट्स फार्मूला, ये इसका फार्मूला। और escape velocity क्या है? द velocity रिक्वायर्ड टू escape out of the earth's gravitational field when a body is dropped from the 5 meter height, calculate its velocity। तो ये velocity का फार्मूला 2gh, h उसने दे दिया 5 है। डिफाइन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, आल्सो राइट डाउन इट्स इस इक्वेशन, ये जी इसकी इक्वेशन है, और वर्क एनर्जी की डेफिनेशन भी यही है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लॉन्ग क्वेश्चन इसका है जी, आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन करें और लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम को बताएं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आप देखें, ये एक इक्वेशन लिखेंगे फर्स्ट बॉडी के लिए, ये दूसरी लिखेंगे सेकंड बॉडी के लिए, और दोनों का ऐड कर लेंगे तो ये वाला निकल के सामने आ जाएगा। और ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन। अब ये आप देख सकते हैं कि उसने प्रोपेलिंग फोर्स दे दी है और आपको वेलोसिटी भी दे दी। इसमें वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसमें एक ही कीवर्ड है कि इसको किलोमीटर पर आवर से आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और एफ डॉट वी लगाएंगे तो जवाब आ जाएगा 8.9 किलोवाट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला पेपर देखते हैं, हमारे पास एक और पेपर है, द डायमेंशंस ऑफ वर्क आर। तो ये एफ डी है, एफ डॉट डी, और ये एम एल स्केयर टी इनवर्स स्केयर। इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइनस एम जी एच। ठीक है, हिंट आप उसका आगे लिखा हुआ है। अ पावर नीडेड टू लिफ्ट द मैस ऑफ 5000 ग्राम, 5000 ग्राम का मतलब है 5 kg, हाइट ऑफ 1 मीटर इन 2 सेकेंड, तो एम जी एच ओवर टी लगेगा, तो ये 24.5 जवाब आ जाएगा। अ बॉडी ऑफ 5 kg हैज पोटेंशियल एनर्जी 100 जॉल, इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट एम जी एच लगाएंगे इसमें फार्मूला, तो 2 मीटर हाइट आ जाएगी। एक्सप्रेशन फॉर द स्केप वेलोसिटी, ये अभी पीछे भी गुजरा है, तो ये स्केयर रूट ऑफ 2 GR होता है, और इसकी वैल्यू भी याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर जमीन की ग्रेविटी से आपको जान छुड़वानी है तो आपको कितनी स्पीड चाहिए? 11,200 मीटर फासला आप तय करें 1 सेकंड में। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, रिलेशन फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी, एम जी एच प्लस 1/2 mv स्केयर प्लस एफ एच, तो ये उसका फार्मूला था। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल, अभी भी गुजरा है। अब
दो स्टूडेंट हैं जो एक बॉल है जो हाइट पे है एच पे, और एक जमीन के टॉप से H2 पे है। अब दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट कहता है कि बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी MgH1 है और दूसरा कहता है MgH2 है। तो कहता है कौन सा करेक्ट है जी? दोनों ही करेक्ट है। MgH1 एनर्जी है टेबल टॉप के लिहाज से, और MgH+1 एनर्जी है जमीन के लिहाज से। तो दोनों स्टूडेंट करेक्ट हैं। When the rocket re-enter the atmosphere, its nose cone very hot. ये एनर्जी कहां से आती है? एयर रेजिस्टेंट वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल की फ्रिक्शन से। कन्वर्ट 2 kWh इंटू मेगा जॉल। तो 1 kWh 3.6 के बराबर होता है। दोनों तरफ दो से मल्टीप्लाई कर दें तो 7.2 मेगा जॉल बन जाएगा। हाउ द सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ये जी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेमीकंडक्टर के सोलर बने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, अभी अभी आपको बताया और फार्मूला भी ये आपके सामने है। व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। असल में एरो में काइनेटिक एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, जिस फील्ड में वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे कंजर्वेटिव है, और जिसमें पाथ पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और जो है मैग्नेटिक फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है जी? फ्रिक्शनल फोर्स। गर्ल ड्रॉप्स अ कप, ये गर्ल कप ड्रॉप कर रही है, और उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आएंगी? जब कप उसके हाथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी, जब वो गिरा तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, और जब वो जमीन पे लगा तो हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हमारे पास क्या, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट पे हमने इसको करना है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो ये ए है, ये पोजीशन यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है तो MgH होगी, और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। जब वो गिर गया बी पॉइंट तक तो पोटेंशियल एनर्जी MgH-x हो गई, और काइनेटिक एनर्जी Mgx हो गई। और इसी तरह ये सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी काइनेटिक हो गई और पोटेंशियल 0 हो गई। न्यूमेरिकल है, 10 ब्रिक्स को हमने रखा है एक दूसरे के ऊपर। 6 सेंटीमीटर एक ईंट की हाइट है और 1.5 किलोग्राम एक ईंट का वजन है। कहता है टोटल काइनेटिक एनर्जी या वर्क बता दें। तो ये देखें जी, ये मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 जॉल वर्क इसमें निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।